तो नागपुर हिंसा के प्रमुख आरोपी फहीम खान के घर पर इस समय नागपुर नगर निगम की ओर से एनएमसी की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो इस समय की जा रही है। नागपुर का यशोधरा नगर इलाका है ये, और इस एरिया के संजय बाग स्थित इस एरिया में यहाँ पर फहीम खान का ये घर है। 2 मंजिला ये इमारत थी। जिस तरह से एनएमसी के द्वारा कार्रवाई की गई, उसके बाद ये जो इमारत है, ये जो बिल्डिंग है, उसको ज़मींदोज़ किया गया था। नागपुर में 17 मार्च को जो हिंसा हुई थी, उसका प्रमुख आरोपी जो है फहीम खान को करार दिया गया मास्टरमाइंड, और साथ ही में देशद्रोह का आरोप जो है फहीम खान पर लगाया गया था। ये वही इलाका है जहां पर फहीम खान इसका घर है। फहीम खान इस समय बिहाइंड द बार से जेल में है, लेकिन 21 मार्च को एनएमसी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था कि अवैध जो निर्माण है घर का, उसको हटाया जाए, वरना कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और आज अमूमन तौर पर ये कार्रवाई जो है नागपुर प्रशासन की ओर से की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एनएमसी की ओर से ये 2 जेसीबी यहाँ पर लाए गए हैं। इस समय अजान जो है इस एरिया में आपको सुनाई दे रही है। रमज़ान का ये महीना है, लेकिन किस तरह से नागपुर ने पहली बार हिंसा जो है वो देखी थी। इसके बाद फहीम खान को मुख्य आरोपी के तौर पर देखा गया था। इस एरिया में आप देख सकते हैं, फिलहाल नागपुर में कर्फ्यू तो नहीं है, लेकिन कर्फ्यू जैसा ही कुछ माहौल जो है वो इस एरिया में आपको इस समय देखने मिल रहा है। कुछ लोग घरों के बाहर निकलकर ये जो कोई कार्रवाई हो रही है वो देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय के एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, आप यहीं से हैं? यहीं से हैं आप? फहीम खान को जानते थे? जानते थे, ये मोहल्ले का था। मोहल्ले के थे? कैसा था ये? वैसा तो अच्छा काम करता था, कोई ऐसा नहीं था। मोहल्ले में किसी से झगड़ा लड़ाई तो थी नहीं। ये जो एरिया है, मैं देख पा रही हूँ हर एक घर में हरा झंडा लगा है। मतलब ये मुस्लिम बहुमूल एरिया है, जी हिंदुओं के घर है यहाँ? है, इक्का दुक्का है हिंदू। इक्का दुक्का है। जी। लेकिन क्या आप जानते हैं फहीम खान ने क्या किया? अरे वो तो गया था, एक नेता के तौर पे गया था। थाने में गया था रिपोर्ट डालने के लिए। अब वहाँ पे जा कर के इसके ऊपर सब ठीकरा फोड़ दिया। आपको पता है उसने क्या किया? वैसा तो वहाँ पे हम तो थे नहीं। उसने गलत मैसेजेस स्प्रेड किए, लोगों को इकट्ठा किया, और ये जो नागपुर में हिंसा हुई है, उसके अभी पीछे का मुख्य आरोपी फहीम को बोला जा अभी रहा है। यहाँ पे जो है तो लोग यहाँ कोई बात अगर हो जाती है तो 10 आदमी इकट्ठे तो हो ही जाते हैं ना। बराबर। पर 10 आदमी इकट्ठा होकर अच्छे से बात कर कर मसलों को सुलझाना, उसको ठीक तरह से पटरी पर लाना और हिंसा फैलाने में बहुत फर्क है, आप जानते तो हैं। वही तो करने गया था, तो उसके पीछे और कुछ दूसरे का हाथ होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सैकड़ों गाड़ियां जल गई, लाखों का नुकसान हुआ, अरे कई लोग घायल है, पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई है। तो उसी ने थोड़ी ये काम किया है। अब 10 पब्लिक है। आप समर्थन करते हैं फहीम का? जी। समर्थन करते हैं आप फहीम वो खान? इस कोई ऐसा गलत काम किया था नहीं कि समर्थन वैसा हो। वैसा तो अच्छा आदमी था। का कितने फ्लोर का ये घर था फहीम का? डबल मंजिला था। डबल मंजिला था। कितने लोग यहाँ पर रहते थे? अब उसके घर के पूरे परिवार थे। हम्म। माँ, बहन, बाप, भाई। हम्म। कहाँ है इस वक्त ये लोग? कहाँ पर शिफ्ट हो चुके अब हैं? कहीं दवा खाने में है बोलते। क्या क्या बिजनेस था फहीम का? अब उसका अलग अपना कोई कार हो। हम्म। पंचर की पहले दुकान थी बोलते, हम्म। उसके बाप की। लेकिन नागपुर में इस तरह की तस्वीरें आपने कभी देखी इसके पहले? कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। और ये जो इस बार हुआ है, उसके लिए मुख्य जिम्मेदार फहीम को माना जाता है। अरे तो अब उसके ऊपर लगा दिए इल्जाम तो फिर वो तो होएगा ना। कुछ कारण होगा तभी इल्जाम लगाए गए हैं। अब वो 600 थोड़ा लोगों सा में अगर फहीम नेता को, था, इलेक्शन भी लड़ा था, अब किसी के कारण ऐसा हुआ है। मतलब आप अभी भी उसका समर्थन करते हैं? अब समर्थन कोई ऐसा गलत थोड़ी था कि ना समर्थन करे। आपने उस इलाके में जाकर देखा कि क्या परिस्थिति है वहाँ पर? वो तो है ही है, वो सब ये जो एरिया मुस्लिम बहुमूल एरिया है। यहाँ पर हर एक घर में हरे झंडे देख पा रही हूँ, मुस्लिम की कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। जी। इस एरिया में अगर इस तरह की हिंसा हो, दंगल हो, माफ करेंगे आप आरोपी को? नहीं तो ऐसा तो कोई भी नहीं माफ करेगा। तो फिर आप कैसे समर्थन कर सकते मैं हैं? ये चीज़ की समर्थन थोड़ी करता हूँ कि जो कि कोई हिंसा फैलाए। ये आरोपी यहाँ का है। इस एरिया में सब शांति है, कहीं क्षति नहीं पहुंची है, सब में ठीक ठाक नजर आ रहा है, सब सिचुएशन नॉर्मल है।
इस एरिया को क्यों नहीं उसने टारगेट किया उस समय? नहीं तो अब जहाँ ये हिंसा हुई है, अब वो जगह पे तो था नहीं वो, अब वो तो थाने में था ना। जहाँ पर हिंसा हुई है वहां पर ठीक हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी हुई है। मुसलमानों को भी हुई है मैडम, ये जो गाड़ियां थी ना सिर्फ हिंदुओं की जलाई गई, तोड़ी गई। मुसलमानों को भी जलाई गई, तोड़ी गई। आपको पता है? जी देखा वहाँ है पे आपने जाके जाकर? आप जाके देखिए ना हमने वहाँ। जाकर देखा, आप गए, हम पिछले 7 दिनों से वही से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने देखा वहां पर क्या हुआ? देखा है, दोनों तरफ से हुआ है काम। इसमें अगर किसी की जान जाती है, एक की तो जान भी चली गई गई ना है। अभी, बिल्कुल, बिल्कुल। गई ना। और भी जाने जा सकती थी, पता है जी, आपको? बात सही है। क्या बात होती थी फ़हीम से कभी जब आप बात करते? नहीं वैसा तो कोई अपने से बात नहीं हुई ऐसी। बात नहीं हुई है। जी, क्या नाम है आपका चाचा? इस्लाम खान। इस्लाम खान हमारे साथ थे। फ़हीम खान के बारे में जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि अच्छा इंसान था, ऐसा इनका कहना है, लेकिन अगर अच्छा इंसान है तो मास्टरमाइंड का करार उसे दिया गया। जो दंगा हुआ था उसका, उसके बाद देशद्रोह का आरोप जो है फ़हीम खान पर लगाया गया। ये वही एरिया है जहाँ पर फ़हीम खान इसका रहना था। ये इलाके में 2 मंजिला इमारत थी फ़हीम खान की, जो अब इस समय ध्वस्त हो चुकी हैं। 21 मार्च को फ़हीम खान को नोटिस दिया गया था कि ये जो बिल्डिंग है, अवैध बिल्डिंग है, इसको हटाया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन फ़हीम खान जो कि फ़िलहाल पुलिस के गिरफ्त में है, उसके तरफ से ये कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद नागपुर महानगर पालिका यानी कि एनएमसी की तरफ से ये जो जेसीबी है उसको यहाँ पर लाए गए, 2 जेसीबी के द्वारा ये कार्रवाई की गई और जो 2 मंजिला इमारत है फ़हीम खान की उसको ज़मींदोज़ किया गया था। मैं आपको बता दूँ 17 मार्च को शहर में हिंसा फैली, उसके बाद कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लाखों का नुकसान शहर ने देखा और इस हिंसा के पीछे जो मास्टरमाइंड था, जो प्रमुख आरोपी था, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह का स्टेटमेंट जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया था। बुलडोजर की कार्रवाई अगर ज़रूरत पड़े तो की जाएगी, इस तरह की बात उन्होंने कही थी और आज ठीक उनके कहने के मुताबिक पहली बुलडोजर की कार्रवाई जो है महाराष्ट्र के नागपुर के यशोधरा इलाके के संजय बाग ये एरिया है, इस एरिया में की गई। आप फिर से मैं तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहूँगी कि ये वही इलाका है जहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई जो है पहली कार्रवाई जेसीबी द्वारा की गई है और फ़हीम खान के घर को ज़मींदोज़ किया गया है। इसी तरह की ठीक कार्रवाई ये जो हिंसा हुई थी नागपुर हिंसा, जो जहाँ से शुरुआत यहाँ की मतलब इस हिंसा की हुई थी यानी कि महल परिसर नागपुर का, वहाँ पर भी हो रही है। वहाँ पर भी आरोपियों के घर को तोड़ा जा रहा है। किसी तरह से आरोपियों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। बड़ा सबक जो है आरोपियों को दिया जाएगा। इस तरह की बात जो है मुख्यमंत्री ने कही थी और इसके उसी के तर्ज पर आज महाराष्ट्र के नागपुर में जो कि एक भाईचारे के लिए नागपुर प्रिय शहर है, अच्छे कर्मों के लिए नागपुर प्रिय शहर है, शांति के लिए नागपुर समूचे देश में जाना जाता है, लेकिन आज उसी नागपुर की तस्वीरें जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जो लोग इकट्ठा होकर इस कार्रवाई को देख रहे थे वो घर के भीतर जा रहे हैं। शायद कोई हमसे बात करना नहीं चाहता। अंकल बात करेंगे? जानते थे आप फ़हीम खान को? हाँ अंकल, आप जानते थे फ़हीम जी को? बात नहीं करनी है, इस तरह के स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और भी आगे कुछ लोग हैं, ज़रा चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं इनसे भी। चलो अंदर चलो, इस तरह की बातें यहाँ पर जो है परिवार के लिए की जा रही हैं। किसी को भी कैमरे के सामने नहीं आना, बात नहीं करनी है। लेकिन आज जो कुछ शहर ने देखा वो इसी का नतीजा है। वो ये साफ तौर पर बताता है कि किसी भी प्रकार की हिंसा को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ चिन्ह जो है देखे जा रहे हैं। चाचा आप यही के रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं कोई भी बात करने को यहाँ पर रेडी नहीं है। वैसे शहर में धारा 144 के तहत कर्फ्यू लागू कर दिया गया था, लेकिन कल ही तकरीबन 7 दिनों बाद ये कर्फ्यू को हटाया गया। लेकिन आज यशोधरा इलाके में संजय बाग का ये जो एरिया है जहाँ पर मेरे ठीक पीछे यहाँ पर फ़हीम का घर है, यहाँ पर फिर से कर्फ्यू जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं, सीआरपीएफ, एसआरपीएफ और पुलिस की फोर्स है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। फ़हीम को जानते थे आप? हाँ, मैं सुनिए तो आप इस एरिया के रहीवासी हैं। नहीं, मैं कुंदनलाल गुप्ता नगर का उधर का। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो बस थोड़ा देखने आया था इधर में। अच्छा, भैया जो कुछ हुआ 17 मार्च को हिंसा भड़की थी शहर में, जी पता है आपको? जी
क्या लगता है उसको देखकर? वो तो ठीक नहीं हुआ मैडम, ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल ही ये जो ठीक नहीं हुआ। कार्रवाई हो रही है, मास्टरमाइंड बताया गया है इसके पूरे हिंसा के पीछे। प्रमुख आरोपी जो था फ़हीम को बताया गया, उसके घर पर इस समय बुलडोज़र चला हुआ है। ठीक है, सही कर रहे हैं। सही करे हैं। क्या क्या नाम है आपका? हरिहर। हरिहर। हरिहर जी, मुझे बताइए, उस इलाके में चुन-चुन कर हिंदुओं के घर पर पत्थरबाज़ी हुई, चुन-चुन कर उनकी वाहनों को जलाया गया, है ना? कई सारे लोग घायल हैं, कई सारे पुलिसकर्मी घायल हैं। वो तो बहुत बेकार हुआ मैडम, बहुत बराबर नहीं है वो ऐसा करना। हुँ, और हिंदुओं का टारगेट है, हुँ। एक हिसाब से मुझे लग रहा हुँ। है ना? हुँ, क्योंकि वो बराबर नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ बराबर नहीं हुआ मैडम, हुँ। ऐसा बोलना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं हरिहर जी। हाँ, हाँ, बोलिए तो कुछ। जो पुलिस प्रशासन पर भी बराबर पूरे वैसे बिल्कुल तोड़-फोड़ हुआ और ये दंगा फसाद हुआ हुँ, और ये कुछ नागपुर में फर्स्ट टाइम हुआ ये, हुँ, नागपुर में पहली बार हुआ। पहली बार हुआ है। बिल्कुल। भैया भैया आप रुकिए एक इस मिनट। पे इसके ऊपर अगर एक्शन अगर नहीं होता है, हुँ, तो हो सकता है दोबारा हो। बिल्कुल, ये बात बहुत और असल मायने में सही कह एक्शन रहे हैं होना आप। चाहिए बिल्कुल, एक्शन होना चाहिए। 101%। बिल्कुल यही बात है कि यदि इस तरह की हिंसा को अगर आप तवज्जो देंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे इस तरह की बातों का, तो अगर कानून का डर नहीं रहेगा तो इस तरह की हिंसा फिर से फैलने की बिल्कुल चांसेस है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हरिहर जी। जिनसे हमारी बात हुई उनका कहना है कि फ़हीम के घर पर जो बुलडोज़र चला, वो सही कार्रवाई नहीं है। तो कुछ यहाँ पर हिंदू भाई मिले, उनका कहना है कि बिल्कुल ठीक हुआ। हिंसा का किसी भी तरह हिंसा को किसी भी तरह से तवज्जो नहीं देना चाहिए, वरना इस तरह की जो कार्रवाई है, हिंसावादी मतलब जो हिंसावादी है, जो हिंसा फैलाते हैं, इस तरह की कार्रवाई को वो बार-बार अंजाम देते रहेंगे और तबाही का मंज़र जो है शहर में वो बार-बार दिखता रहेगा। जाते-जाते फिर से मैं एक बार ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर एनएमसी की ओर से फ़हीम खान के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। घर को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है और शहर में अब इस तरह के हिंसा को किसी भी तरह से तवज्जो नहीं दिया जाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस तरह के आरोप अगर किसी पर लगते हैं, इस तरह के अगर आरोपी हैं, तो उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी और कार्रवाई के बाद जो है इस तरह की जो तस्वीरें हैं, पुलिस प्रशासन इस पर मेक श्योर कर रही हैं कि इस तरह की तस्वीरें बार-बार निकल कर आएगी। यदि कोई आरोपी है, यदि देशद्रोह का आरोप लग रहा है, यदि आप इस तरह की हिंसा में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरह की कार्रवाई आपके भी घर पर हो सकती है। इस तरह का जो संदेश है, ये जो मैसेज है, आज नागपुर पुलिस, नागपुर एनएमसी की तरफ से और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से साफ तौर पर दिया गया है। सुरभि शिरपुरकर, लोकमत, नागपुर।